प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। सबको वेरी गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार और सबको राधे राधे, सबको राम राम जी। आप सब का स्वागत है लक्ष्य क्लासेस टीसी प्रियार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी जोरों पे चल रही होगी। बोर्ड एग्जाम नजदीक देखते हुए अपन कर रहे हैं गणित का रिवीजन का। गणित कक्षा 10 के गणित का अध्याय नंबर 2 बहुलक रिवीजन के तौर पे क्वेश्चन कर रहे हैं। और बहुलक के अपन 2.1 के क्वेश्चन कर चुके हैं प्रश्नावली, और 2.2 के पहला क्वेश्चन के अपन 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है आपके, क्वेश्चन कह रहा है 6x² - 3 और -7x। प्रिय मित्रों, जब भी आपको इक्वेशन दी हुई है तो द्विघात का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद रखना होता है। और द्विघात का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है कि ax² + bx + c = 0 -bx = 0। ये द्विघात समीकरण का प्रारूप रूप होता है। क्या होता है? प्रारूप रूप। प्रारूप रूप का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है द्विघात समीकरण की। तो इस रूप में समीकरण होना चाहिए। ax² का पद होना चाहिए, -b(x) होना चाहिए और प्लस c होना चाहिए। क्या होना चाहिए? c। तो अब देखो, इसमें इस रूप में आपको जमाना 7x बाद में लिखा है, तो 6x² - 7x और -3 = 0। ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में। अब अपन समीकरण को सॉल्व करेंगे। गुणा करने पर आपके आना चाहिए 18 फर्स्ट और लास्ट का गुणा 18 हो रहा है, और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो प्रिय मित्रों, 18 का अपन क्या करेंगे? अविभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अविभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 18 में 2 का भाग जा रहा है। किसका जा रहा है? 2 का 9 बार। फिर 9 में 3 का जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 3 बार। फिर 3 में 3 का 1 बार। 3 में 3 का 1 बार। अब यहां से अपन संख्या का जोड़े बनाते हैं। 3 3 कितने होते हैं? 9 होते हैं, और 2 2 एकम 2। यदि इन दोनों का गुणा करें तो कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। यदि इन दोनों में माइनस करें तो क्या? 7 आ रहा है। क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो ये बात आप अच्छी तरह से देखिए, दोनों का गुणा हो रहा है, 18 हो रहा है, और 9 में से 7 गए, 9 में से 2 गए, 7 आ रहा है। तो प्रिय मित्रों, ये आपको टुकड़े आपको अच्छी तरह से करना आना चाहिए। और अब इसमें कैसे लिखोगे? फर्स्ट और लास्ट टर्म सेम लिखोगे, और जो आपने सोचा है वो -7 आ रहा है, मतलब बड़ी संख्या आप 9 वाला माइनस में लोगे। 9 वाली संख्या के लिए माइनस में, और प्लस 2x - 3। ठीक है ना? अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन क्या आ रहा है आपके? 6x² - 9x में से कॉमन आ रहा है आपके 3x। कॉमन क्या आ रहा है? 3x कॉमन आ रहा है। 3 का भाग 6 में 2 बार गया, x का x, और 3 का भाग 9 में 3 बार गया, x बार आ गया। फिर यहाँ a कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं कॉमन? a, और 2x - 3। अब जो ब्रैकेट वाली संख्या सेम आनी चाहिए आपकी। ब्रैकेट वाली संख्या क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए आपके। ब्रैकेट वाली संख्या सेम आ रही है। 2x - 3 2x - 3 एक गुणनखंड हो गया। 2x - 3 और 2x - 3 एक गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार 3x + 1 भी एक गुणनखंड हो गया। ये 0 के इक्वल करते हैं। क्या करते हैं? 0 के इक्वल करते हैं। 2x - 3 ये एक गुणनखंड है, दूसरा गुणनखंड 3x + 1 एक गुणनखंड है। और 0 के इक्वल करने पर 0 के इक्वल करने पर तो 2x = 3 और x = 3/2 और 3x = 1, x = -1/3। अब अपने पास दो गुणनखंड आ गए। दो गुणनखंडों से अपन संबंध निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है प्रिय मित्रों? अल्फा प्लस बीटा होता है आपके मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल। योगफल होता है आपके अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब -b/a। b का मतलब होता है x का गुणा, और अपॉन -x² का गुणा, x² का गुणा। ये माइनस यहाँ पे लगेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू रखते हैं -b। x का अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? 3/2 और
प्लस करते हैं तो माइनस 1/3 हो रहा है। तो इसको सॉल्व किया 3/2 माइनस 1/3। एलसीएम लिया 6 है, एलसीएम लिया तो कितना है 6 है आपके, एलसीएम लिया तो कितना है 6 है। 6 है इसका 3 टाइम 9 और इसका 2 टाइम 2, तो 7/6 इसका आ गया आंसर। बोलो का अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 7/6 आ गया। कितना आ गया 7/6 आ गया। और आगे वाला देखो मूलों का गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, मतलब C/A। C/A मतलब अचर पद और x स्क्वायर का गुणा। x स्क्वायर का क्या होता है गुणा होता है, x स्क्वायर का क्या होता है गुणा होता है। तो ये भी ध्यान रखें। c का मान क्या है अपने पास, यदि अल्फा इंटू बीटा करें तो 3/2 अल्फा इंटू बीटा 3/2 इंटू 1/1/3, ये 3 से 3 कट गया 1/2 आ रहा क्या 1/2। यदि x स्क्वायर का गुणा क्या है 3 है और इसका क्या है 2 6 है, तो 1/2 आ 1 क्या है 2 आ। ये भी आप ध्यान रखें माइनस में आएगा, क्या आएगा माइनस में आएगा, क्या आएगा माइनस है। प्रिय मित्रों ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से देखना है और कॉमन भी निकालना आना चाहिए आपको। और ऐसे क्वेश्चन की आपको बोर्ड एग्जाम आने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, ठीक है। थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आगे वाला क्वेश्चन। फिर मित्रों आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फॉर u स्क्वायर प्लस फॉर u 8u। तो फिर मित्रों इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, फॉर कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है फॉर कॉमन आ रहा है, u और u भी कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है u, और यहाँ से u बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से u बचेगा और 2 बचेगा, क्योंकि इसके गुणनखंड तो होंगे नहीं। कॉमन लेके 2 पद दिया इसमें, कॉमन लेके कर सकते हैं। और u + 2 = 0 है और for u = 0 है, तो u बराबर -2 और u बराबर 0। दो अपन को पद प्राप्त हो गए, 2 वैल्यू प्राप्त हो गई है। अब अपन निकालेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा मतलब -b/a। इसका मतलब होता है x का गुणा अपॉन a का मतलब x स्क्वायर का गुणा, ठीक है ना। x से गुणा और अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो क्या आता है 2 -2 और अपॉन a का मान क्या है, a का मान क्या है अल्फा प्लस बीटा 0 करते हैं, क्या करते हैं 0। तो आंसर क्या आ रहा है -2 आ रहा है, -2 आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है -2। यदि इस हिसाब से करें तो अपन b/a तो अपन 8/4 होगा, तो आंसर क्या आएगा -2 आएगा। वैसे भी अल्फा प्लस बीटा करने पर भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा आ रहा है, अल्फा इंटू क्या आ रहा है बीटा आ रहा है। तो देखो मूलों का गुणनफल यदि इसको गुणा करें -2 × 0 तो आंसर 0 आएगा। और इसका मतलब क्या होता है अचर पद अपॉन x का गुणा, x स्क्वायर का गुणा। अचर पद इसमें 0 है और x का गुणा 4 है, तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो इसी प्रकार आप ऐसे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना है, अच्छी तरह से करना चाहिए, ठीक है ना। और प्रैक्टिस करते रहना है आपको, और एग्जाम की टेस्ट की तैयारी टेस्ट आपको देते रहना है। टेस्ट जितना भी अच्छी तरह से दोगे उतना आपको अच्छा आप प्रैक्टिस होगी और क्वेश्चन होने में आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चन आप बार बार करोगे तो कुछ आपके फॉर्मूले वगैरह बेसिक चीज़ें आपको याद हो जाएगी और क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे और
आपको प्रैक्टिस करते रहने हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।